जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम लोग पढ़ते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिसे हम पत्तन के नाम से भी जानते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जा रहा है। यह व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता है। तो ये बंदरगाह का निर्माण क्यों किया गया? व्यापार करने के लिए, कि व्यापार अन्य देशों के साथ व्यापार आसानी से किया जा सके। तो आधुनिक समय में यह व्यापार जल मार्गों के द्वारा किया जाता है और प्राचीन काल में नावों द्वारा किया जाता था। तो वर्तमान समय में जलमार्ग बना लिए गए, क्योंकि खोज हुई है, तो खोजों के माध्यम से वैसे ही नए विकास होने लगे हैं। तो आज पहले नाव से व्यापार किया जाता था और वर्तमान समय में जहाज़ों से व्यापार किया जाने लगा है। जलयानों से व्यापार जो वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। जलयान से व्यापार वायुयान की अपेक्षा क्या है? सस्ता पड़ता है। तटों के किनारे, अब बंदरगाह किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि तटों के किनारे पोताश्रय के आवागमन के लिए जो स्थान सुनिश्चित किया जाता है उसे पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। तो तटों के किनारे पोताश्रय, यानी पोत मतलब जहाज, आश्रय मीन्स रुकने के लिए जो स्थान सुनिश्चित किया जाता है उसे हम पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। अब भारत में 13 बड़े तथा लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े और लगभग 200 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। तो 13 बड़े बंदरगाहों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं: पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित बंदरगाह। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 6 है। पश्चिमी तट पर भी 6 बंदरगाह स्थित हैं और बचा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक बंदरगाह स्थित है। तो 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक मतलब 3 बंदरगाह जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो पूछा जाए 13 बड़े बंदरगाहों में किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में 3 सबसे बड़े बंदरगाह स्थित हैं। कौन कौन से? एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 बंदरगाह कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। छोटे बंदरगाह जो हैं तो सर्वाधिक कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अब पढ़ते हैं बंदरगाह के प्रकार। बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। तो फिर पढ़ रहे हैं, चलते हैं कि पश्चिमी तट पर कितने बंदरगाह स्थित हैं। तो ऊपर पढ़ चुके हैं, पश्चिमी तट पर भी 6 बंदरगाह और पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह। तो उन सभी बंदरगाहों के बारे में पढ़ते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। तो यह एक ज्वारी पत्तन है। तो ज्वारी पत्तन है, ज्वार भाटा से निर्मित बंदरगाह है। तो कौन सा? कांडला बंदरगाह। तो यह एक ज्वारी पत्तन है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। इसका नाम बदलकर, अब इसका नाम बदल दिया गया और बदलकर क्या कर दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इस बंदरगाह का निर्माण विभाजन, यानी जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके बाद किया गया, यानी स्वतंत्र भारत में इसका किया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। तो जब ये कांडला बंदरगाह नहीं बना था तो इसके स्थान पर भारत से व्यापार किस बंदरगाह से करते थे? कराची बंदरगाह से, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक था। तो कराची बंदरगाह से करते थे। अब जिसके विकल्प के रूप में हम किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? कांडला बंदरगाह का निर्माण भारत में किया गया, क्योंकि अब भारत से व्यापार करना है तो कांडला बंदरगाह से हम लोग करते हैं। अब आप लोगों को बताना है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, कराची बंदरगाह किस देश का एक शहर है और किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। तो कांडला बंदरगाह का प्रयोग हम लोग उत्तर भारत में जो भी वस्तुएं पहुंचाना है या वहां की वस्तुओं को निर्यात करना है तो हम कांडला बंदरगाह का प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं पश्चिमी तट पर मुंबई बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा और
प्राकृतिक बंदरगाह है। तो पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। तो भारत का जो सर्वाधिक व्यापार है वो किस बंदरगाह से होता है, मुंबई बंदरगाह से। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया किस बंदरगाह को कहा जाता है, मुंबई बंदरगाह को कहा जाता है। आप लोग बताएंगे कि मुंबई बंदरगाह जो है वो किस द्वीप पर स्थित है और मुंबई बंदरगाह को किसने बसाया था, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके। फिर अगला तीसरा बंदरगाह जो है नाहवा शेवा पत्तन, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से जानते हैं। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया कृत्रिम बंदरगाह है। यह मुंबई के निकट स्थित है। ये भी कहाँ पर, मुंबई के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। अभी ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता है, मुंबई बंदरगाह से होता है। इसलिए वहाँ पर भी एक कुल मिला के बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है इस बंदरगाह पर। इसलिए इसको सहायता करने के लिए नाहवा शेवा पत्तन यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन का निर्माण किया गया है। फिर अगला चौथा जो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है उसे मर्मागाओ बंदरगाह कहते हैं। तो यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यह पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और ये पत्तन पूछा जाए मर्मागाओ पत्तन किस नदी के, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। तो ईरान को किस बंदरगाह से, मर्मागाओ बंदरगाह से किया जाता है। अगला पाँचवा नंबर जो पश्चिमी तट पर है उसे न्यू मंगलोर पत्तन कहते हैं। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। फिर पश्चिमी तट पर स्थित छठा नंबर का बंदरगाह है जिसे हम कोच्चि या कोचीन पत्तन के नाम से जानते हैं। और ये किस राज्य में स्थित है, ये केरल राज्य में स्थित है, कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। और अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है। ठीक, अब अगला पूर्वी तट पर स्थित 6 बंदरगाहों की विशेषताएं हम लोग जानते हैं। नंबर 1 कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह कौन सा है, हल्दिया बंदरगाह स्थित है। अब कोलकाता बंदरगाह तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ पर, तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो कोलकाता पत्तन या कोलकाता शहर भी हुगली नदी के तट पर स्थित है। हावड़ा ब्रिज भी हुगली नदी पर बनाया गया, हुगली नदी के ऊपर ही हावड़ा ब्रिज बना है। हल्दिया पत्तन समुद्र तट पर स्थित है जो कोलकाता का सहायक पत्तन है। जैसे मुंबई का सहायक पत्तन कौन सा था, नाहवा शेवा पत्तन था, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पत्तन के नाम से भी जानते हैं। तो कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। पूर्व का ब्रिटेन किस बंदरगाह को कहा जाता है, कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। यह एक ज्वारी पत्तन है। ये भी कांडला बंदरगाह की तरह एक क्या है, ज्वारी पत्तन है। यह अंतः स्थलीय नदी बंदरगाह है, मतलब नदी के अंदर बना है, अंतः स्थलीय नदी बंदरगाह है। और कोलकाता शहर को किसने बसाया था, कोलकाता शहर को जॉब चार्नॉक ने बसाया था। जॉब चार्नॉक ने कोलकाता शहर को बसाया था। अब आते हैं अगला दूसरा पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह पारादीप बंदरगाह। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा का जो लौह अयस्क है यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जापान की राजधानी क्या है और वो किस नदी के किनारे स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में हम लोग पढ़ते। तीसरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है। डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित है। मतलब कोई भी तेज हवाएं, तूफान, चक्रवात ये जब भी आते हैं तो इस बंदरगाह को सबसे कम नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं पहुंचता, नुकसान पहुंचता है लेकिन सबसे कम नुकसान पहुंचता है। क्यों, क्योंकि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी क्या कर लेती है, आने वाले तूफानों का सामना कर लेती है या रोक लेती है। यह भूमि से घिरा एवं सुरक्षित पत्तन है। तो पूछा जाए भारत का वह कौन सा पत्तन है जो स्थलबद्ध है, तो कौन सा पत्तन हो जाएगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह हो जाएगा। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापत्तनम है। तमिलनाडु राज्य के पत्तन। अब यही पूर्वी तट पर स्थित राज्य
अब 3 पत्तन जो हैं, एन्नोर पत्तन, चेन्नई पत्तन, तूतीकोरिन पत्तन, ये तमिलनाडु राज्य में हैं, जो कि सर्वाधिक बड़े बड़े बंदरगाहों में एक राज्य में स्थित सबसे ज़्यादा बंदरगाह है। तो अब इनकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। एन्नोर पत्तन, तो यह कैसा पत्तन है? कृत्रिम बंदरगाह है। यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर पत्तन है, जो चेन्नई बंदरगाह का सहायक पत्तन है। अब चेन्नई पत्तन के बारे में पढ़ते हैं। तो यह भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। तो सबसे पहले जो मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह की, भारत का सबसे पहले निर्मित बंदरगाह कौन सा था? चेन्नई पत्तन था। अब तूतीकोरिन, इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह छिछला और कम गहरा पत्तनगाह है। मतलब ये छिछला है और कम गहरा पत्तन है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, तो यह पत्तन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। धन्यवाद।